पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। ये न्यूज़ जो है इंडिया के लेटेस्ट हाइब्रिड मिसाइल के हवाले से अपडेट है। 5 अक्टूबर को डीआरडीओ इंडिया ने सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, जिसे शॉर्ट फॉर्म में स्मार्ट मिसाइल वेपन से मंसूब किया गया है, उसका बाकायदा टेस्ट किया है। इस वेपन ये ऐसे काम करता है कि इनिशियली पैडल शिप्स के ज़रिए सबमरीन्स को डिटेक्ट किया जाता है और उससे जो है सबमरीन्स को लॉक ऑन करके मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो को फायर किया जाता है। मिसाइल की स्पीड अप टू सुपरसोनिक हो सकती है। बहरहाल इसे मिसाइल के साथ अटैच किया जाता है और जस्ट बिफोर के मिसाइल जो है अंडर वाटर जा सके, ये अपने आप को डिटैच कर लेता है और बाकी जिस तरह से एक टॉर्पीडो जो है वर्किंग करता है, उसी तरह से इस टॉर्पीडो की वर्किंग होती है। इसकी रेंज यानी इनिशियल रेंज जो है 650 किलोमीटर तक है, यानी मिसाइल की हद तक ये 650 किलोमीटर तक हवा में ट्रैवल कर सकता है। ये एक अच्छा हाइब्रिड सिस्टम है, एक्सेप्ट कि जो भी इसमें बेहतरी लाई जा सकती है वो इसकी डेप्थ परसेप्शन के अंदर इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। अभी ये फुली ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ है और ये कि एक तरह का ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था जिसे टेस्ट किया गया है और अभी इस पर मज़ीद डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। चूँकि इस हवाले से बहुत कम इन्फॉर्मेशन है अभी, इसलिए कुछ कहना मुनासिब ना होगा, लेकिन यकीनन ये एक बहुत ही पोटेंट मिसाइल है जिसे बहुत ही अहम फ्यूचर वेपन में शुमार किया जा सकता है। फाइनली पाकिस्तान की FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से 21 से 23 अक्टूबर के दरमियान फ़ैसला किया जाएगा कि क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा और बेसिकली वाइट लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा, या एक अनलाइकली चांस में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट में डाले जाने का इम्कान जो है वो बेहद कम है, चूँकि पाकिस्तान ने उन तमाम 27 पॉइंट्स पे अमल किया है जिन पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से अमल किए जाने का प्लान दिया गया था, जिसमें से जो लास्ट पॉइंट्स पे अमल दरामद थी वो चंद हफ्ते पहले ही नेशनल असम्बली का जॉइंट हाउस सेशन बुलवा के उन अमेंडमेंट्स को पास करवाया गया था। बेसिकली ये इनिशियली फरवरी में इसकी एवेलुएशन की जानी थी, जिस वक्त पे पाकिस्तान को जून तक का ग्रेस पीरियड दिया गया था, चूँकि पाकिस्तान ने उन 27 में से 14 पॉइंट्स में अमल कर लिया हुआ था। जून के आने तक हाउएवर कोविड-19 की वजह से FATF ने तमाम एक्टिविटीज़ को पोस्टपोन कर दिया था और जिसका नतीजा ये निकला था कि 4 एडिशनल मंथ्स जो हैं हमें मिल गए थे, जिसमें पाकिस्तान ने 15 मज़ीद कानून साजियों में तरमीम करवाई थी ताकि इंटरनेशनल स्टैंडिंग्स के मुताबिक हमारे सिस्टम्स जो हैं वो काम कर सकें। टू बी ऑनेस्ट ये एक तरह की ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुई है, क्योंकि बहुत सी ऐसी अमेंडमेंट्स थी जो कि अदरवाइज़ उस पर डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल था। तो मेरे ख्याल से ये FATF का होना जो है एक हद तक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। 2018 में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था। इंडिया ने, अमेरिका ने, UK ने और यूरोपियन यूनियन के पुश करने पे पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था और आज वक्त ये है कि अमेरिकन पब्लिशर्स की जानिब से 40 से ज़ायद इंडियन बैंक्स को एक्सपोज किया गया है टेरर फाइनेंसिंग के लिए। इस टेरर फाइनेंसिंग में जो है $1 बिलियन से ज़ायद की रकम जो है स्पेंड की गई है और नीडलेस टू से कि इनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है यकीनन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ है एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़ के अंदर, और इसके सबूत भी जो है कुलभूषण यादव जैसे इंडियन स्पाइस के तौर पे हमारे पास मौजूद हैं। तो क्वेश्चन अब सिर्फ यही सामने आ रहा है कि इंडिया को FATF की ग्रे लिस्ट में पुश करना चाहिए और अब इंडिया के वाटर्स को टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ वाज़ेह सबूत मौजूद हैं टेरर फाइनेंसिंग के। बहरहाल ये एक अहम लम्हा है। ग्रे लिस्ट जो है वाकई एक रिस्ट्रिक्शन है पाकिस्तान की और ग्लोबल कंपनीज़ के दरमियान जो इन्वेस्टमेंट है उसके हवाले से। 21 से 23 अक्टूबर के दरमियान जो है इसका फ़ैसला होगा और इस चीज़ का मोर देन लाइकली चांस है कि पाकिस्तान आखिरकार जो है इस मसले से निजात हासिल कर सकेगा। इसमें हम इंडियन एयर चीफ RKS भदौरिया के प्रेसर के बारे में बात करेंगे, जिसमें चंद बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट स्टेटमेंट्स उनकी जानिब से दी गई हैं और बेसिकली पाकिस्तान और चाइना दोनों को इस प्रेसर में जो है थ्रेट किया गया है। इन स्टेटमेंट में जो है सबसे पहली ये कि इंडियन एयरफोर्स के पास फर्स्ट शूट की कैपेबिलिटी मौजूद है। टेक्निकली ये गलत है। चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास इस मौके पे इंडिया से ज़्यादा रेंज के A2A मिसाइल मौजूद हैं और इंडिया जिन मिसाइल्स की यानी बेसिकली मीटियोर मिसाइल के तहत ये कह रहा है, अभी तक वो इंडिया के पास मौजूद ही नहीं है।
सो फर्स्ट स्ट्राइक की कैपेबिलिटी इंडिया के पास मौजूद नहीं है। इवन मीटियोर के आने के बाद भी ये एडवांटेज जो है चाइना या पाकिस्तान से जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सेकेंडली जो उनकी स्टेटमेंट है कि चाइना इंडिया से कभी बर्तरी नहीं ले सकता, तो ये एक तारीखी फैक्ट है कि 62 में चाइना ने इंडिया से बर्तरी हासिल कर ली थी और इवन न्यू दिल्ली को भी वो कैप्चर कर सकते थे। तो ये उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं बिल्कुल झूठ पे मबनी हैं। और तारीखी एतबार से भी और इवन इस वक्त भी जो है चाइना ने इंडियन इलाकों पे कब्ज़ा किया हुआ है, और वो भी इंडियन स्टेटमेंट्स के मुताबिक। और इंडिया इसके मुकाबले में अपनी ही परसेप्टिव लाइंस पे कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। तो मौजूदा हालात जो हैं इंडियन एयर चीफ की स्टेटमेंट्स के बिल्कुल बरअक्स हैं। गो कि ये अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि उनका पूरा सिस्टम इसी तरह डिसेप्शन पे चलता है और फेक न्यूज़ पे इसी तरह से काम करता रहता है। आखिरी जो स्टेटमेंट नोटवर्दी स्टेटमेंट उनकी जानिब से कही गई है कि मुझे नहीं पता कि चाइना पाकिस्तान की बेसिस इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं, लेकिन अगर चाइना ऐसा कर रहा है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, या रैदर मेरा इस पर कुछ कहना बनता नहीं है। ये बेसिकली पाकिस्तान के स्कर्दू एयरबेस के हवाले से इशारा है जो कि चाइना और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट वाले एरिया से बहुत ही करीब है। जो पाकिस्तान फोबिया है इंडिया में वो कुछ ज़्यादा ही है। कुछ दिन पहले उनको चाइनीज़ आर्मी में एक पाकिस्तानी आदमी भी मिल गया था, अभी स्कर्दू एयरबेस की बात, और बेसिकली हर मौके पे टू फ्रंट वॉर का ख़तरा जो है उनके सर पे खड़ा रहता है। मेरे ख्याल से उनको चाइना पे ही फोकस करना चाहिए। आई थिंक चाइना इंडिविजुअली ही इंडिया को हैंडल कर सकता है और पाकिस्तान भी इंडिया से इंडिविजुअली डील करने की पूरी ताकत रखता है। इसके अलावा चंद बैटल टैक्टिक्स पे उन्होंने बात की। उनके मुताबिक उनकी ताकत यानी चाइना की ताकत जो है उस रीजन में चाइना के रखे हुए सर्फेस टू एयर मिसाइल्स की तरफ से है। उनके पास लॉन्ग मिसाइल सिस्टम्स हैं और हमें उन्हें केटर करना होगा। उनके मुताबिक ड्रोन्स किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को बिल्ड करने में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। इंडिया इस मामले में जनरल एटॉमिक्स से, जो कि यूएस कंपनी है, उनसे ड्रोन्स खरीदने के हवाले से इंटरेस्टेड है। हाउएवर जंग को सिर्फ इन आर्म ड्रोन्स की मदद से नहीं जीता जा सकता और इस हवाले से कोई हतमी फैसला किया जाएगा, लेकिन हमें अटैक ड्रोन्स और फायर पावर के दरमियान एक बैलेंस को ढूंढना होगा। लास्टली रफाल का अगला बैच नवंबर के अराउंड आएगा, जो कि उनके हिसाब से टेक्नोलॉजिकली सबसे बेहतर वेपन है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, और बेसिकली इसी हिसाब से हम उनसे बरतरी में हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में इंडिया को इस मौके पे प्रैक्टिकली चाइना से ही ख़तरा है। उनके साथ अपने हालात को बेहतर बनाना जो है ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ना कि उनके सबसे ख़तरनाक ख्वाब जो हैं सच साबित हो जाएं उनकी गलत हरकतों की वजह से, और वाकई में ऐसी सूरत हाल निकल आए जो कि उनके लिए फिर किसी किस्म का जवाब देने का मौका ही ना रहने दें। सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।